राधे राधे। सबसे ऊंचा होता है प्रेम। प्रेम के लिए तो वो त्रिलोकी नाथ खुद इस धराधाम पर आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। इस कलयुग में हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। अपने मन को सदैव उस गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। आज का युग हमें कलयुग है, परंतु इस कलयुग की एक विशेषता है कि इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से, हरि नाम के श्रवण से, हरि नाम केवल सुनने मात्र से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। आज के युग में लोग नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो रहे हैं और उनका जीवन बहुत ही दुखमय वातावरण में बीत रहा है। कई बार लोग आकर के हमसे कहते हैं कि हमें ये दुख है, वो दुख है। तो आज एक मैं दुख आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक है, ये सारे शास्त्र और वेद हमें कहता है। सारे पुराण यही कहते हैं कि राधे कृष्ण एक है, ये एक के दो स्वरूप हैं। परंतु जब इन्हें भी श्राप दिया गया था, तब इस धराधाम पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा भले ही मिले थे, परंतु उनका विच्छेद हो गया था। 11 वर्ष 56 दिन के जब गोविंद थे, तब उन्होंने व्रज भूमि को त्याग करके मथुरा आ गए थे। और जब मथुरा वो आ रहे थे, तब राधा रानी से जब अंतिम बार भगवान गोविंद मिलने गए थे अपनी बाल्यावस्था में, तब उन्होंने राधा रानी से एक वचन मांगा था कि हे राधे, तुम अपने नेत्रों से एक अश्रु भी नहीं बहाओगी। यदि तुमने एक अश्रु भी बहा दिया और यदि वो धरती पर गिर गया तो प्रलय आ जाएगा और मुझे अपनी लीला को संवरण करना पड़ेगा। देखिए, कितनी बड़ी बात भगवान गोविंद ने कही है। देखिए, हम जिससे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उसके वियोग में हमारे आंसू तक ना निकले। आपको पता है कि हम इतने दुख देखते हैं कि हम रो बैठते हैं। रोने से होता यह है कि हमारा सारा दुख चला जाता है। जैसे किसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाए तो वो 12 दिन तक बहुत रोता है। 13वां दिन से या उसके बाद महीना 2 महीने के बाद उसके आंसू तो भले ही सूख जाते हैं, दर्द काफ़ी रह जाता है। कईयों बार वर्ष बीत जाते हैं, परंतु वो दर्द वैसा ही रहता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जीता जी हो और उससे हमारा वियोग हो जाए, जैसे कई बार देखते हैं ना, कुंभ के मेले में कई बार बच्चे खो जाते हैं। उनके माता पिता की दशा देखिए कैसी होती है। उन्हें ये तो पता होता है कि हमारा बालक जीवित है, परंतु कहाँ है, किस अवस्था में है, ये पता नहीं होता। और यही हाल राधा रानी का भी था। देखिए, प्रेम के अंदर सबसे बड़ा होता है समर्पण, त्याग, और इसी की प्रतिमूर्ति है राधा रानी। राधा रानी का सारा जीवन त्यागपूर्ण ही रहा। जब वो कन्हैया से मिली एक बार, तब उस समय सूर्य ग्रहण होने वाला था। और तब राधा रानी क्या मांगती है कि मैं आपसे 1000 वर्ष भी दूर रहूं तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, परंतु आप अपना एक वचन वापस ले लीजिए कि आपने मुझे कहा था कि मैं कभी अपनी आँखों से एक अश्रु भी ना बहाऊं। वो वचन आप वापस ले लीजिए। क्योंकि देखिए, 100 वर्ष बीत गए थे। वैसे तो राधा कृष्ण एक ही हैं, परंतु शारीरिक रूप से वो एक दूसरे से 100 वर्षों तक के बाद उनकी मुलाकात हुई थी, उन्हें देखा था। तो देखिए, जीवन में होता ये है कि त्याग हमें सीखना है तो हम राधा कृष्ण के प्रेम से सीख सकते हैं। यदि इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम मोह माया में उलझे रहेंगे, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरी कार, ये मेरी कार,
इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना कम है, इसके पास ये अधिक है, उसके पास वो अधिक है, इसके पास कमी है, इसके पास ज़्यादा है। हम यही तरीके से देखते हैं, परंतु हमें इस बात को समझना होगा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हीरे मोती तो नहीं खा सकता, खाएगा तो अन्न ही। और जीवन जीने के लिए हमें धन के साथ साथ प्रेम की आवश्यकता होती है, परिवार की आवश्यकता होती है, कुटुंबियों की आवश्यकता होती है। और आज हम अपने कुटुंबियों से, अपने प्रेमियों से ईगो के चलते अपने संबंधों को खराब कर रहे हैं। एक अच्छी कहावत है कि आजकल नीम के पेड़ गांव में कम हो गए हैं, क्योंकि कड़वाहट तो आजकल व्यक्ति के हृदय में आ गई है। पेड़ तो कम हो गए, परंतु वो कड़वाहट कहाँ गई है? इंसान के हृदय में आ गई है, इंसान की ज़बान पे आ गई है। आज कोई खिलखिला के हंसता नहीं है। आज की तारीख में यंगस्टर्स को एंजॉयमेंट केवल मोबाइल फ़ोन दिखता है। आज हमारी संस्कृति बहुत ही बुरी अवस्था में है। आज हमारे बच्चों को रामायण की चौपाई नहीं मालूम, जामवंत कौन थे नहीं पता है, सुग्रीव कौन थे नहीं पता है, रामायण में राम जी की क्या कथा है, राम जी का क्या त्याग है, कृष्ण जी ने कैसे अपने जीवन को त्यागपूर्ण बनाया है। इन सारी कथाओं से हमारे यंगस्टर्स आज दूर हो रहे हैं। हमारी संस्कृति गलत दिशा में जा रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, जो कि पतन का कारण है। आज कभी हो सके तो एक बार अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जिस किसी कंट्री में आपको जाना है जाएं, या यहीं बैठे बैठे गूगल पे सर्च करें व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर आप कभी टाइप करेंगे तो आपको 80% लोग डिप्रेशन के शिकार मिलेंगे। और वही जब आप भारतवर्ष को देखते हो तो यहाँ पर डिप्रेशन आपको केसेस कम मिलेंगे। कारण क्या है कि हमारी संस्कृति में वसुदैव कुटुंबकम यानी एक साथ संगठित परिवार के बारे में हमें सिखाया गया है, बताया गया है, और ये हमारे लिए परम आवश्यक है। हमें भी प्रेम करना सीखना होगा, अपनी संतान को हमें प्रेम सिखाना होगा, त्याग सिखाना होगा। देखिए, पुराने युग में हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, ये हमें रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का श्रवण कराते थे, उन्हें पढ़ाया जाता था, हमारी संस्कृति से अवगत कराया जाता था, हमारे त्योहारों से हमें अवगत कराया जाता था। हम क्या करें, कब करें, कैसे करें, इन सब का ज्ञान हमें प्राप्त होता था हमारी संस्कृति से। परंतु आज इसका उल्टा हो रहा है। हम परमात्मा से विमुख जा रहे हैं और आधुनिक गैजेट्स की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। आज एक बच्चे के पास 3 घंटे का समय है थिएटर में मूवी देखने का, परंतु 3 घंटे की कथा सुनने में वो इच्छुक नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है। और जो लोग कथा सुनते भी हैं, उन्हें वो कथा याद भी नहीं होती, ना कभी वो याद करने की चेष्टा रखते हैं। उसे तो सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। परंतु यदि ये क्रिकेट मैच हो या कोई पिक्चर हो तो हमें 10 साल भी याद रहता है कि उसने ये छक्का मारा था और ये मैच इतने रन में जीता था। लेकिन आज के हमारे यंगस्टर्स को भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा आप सभी माता पिता और हमारे बुजुर्गों से निवेदन है कि पुनः हम अपनी संस्कृति की ओर आएं, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाएं, अपने बच्चों को रामायण के चौपाई सिखाएं, रामायण के बारे में बताएं, राम जी के त्याग के बारे में बताएं, कृष्ण जी के जीवन के बारे में परिचय दें। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग आज भगवान से दूर जा रहे हैं, और यदि भगवान के मंदिर जो लोग जा रहे हैं तो स्वार्थ से जा रहे हैं। परमात्मा की भक्ति स्वार्थपूर्ण न करें।
परमात्मा को प्राप्ति का केवल एक ही एक उपाय है, वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है जिससे त्रिलोकी नाथ को आप इस धराधाम पर बुला सकते हैं। प्रेम में बहुत शक्ति है, परंतु प्रेम यदि स्वार्थपूर्ण होगा तो उसमें परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि वही प्रेम निष्काम भाव से किया जाए, केवल परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाए, तो वो प्रेम अलौकिक प्रेम होता है, जैसे राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम था। जीवन में हमें प्रेम की परिभाषा को समझना होगा। प्रेम का जो अर्थ है वो काम वासना में नहीं है, वो मन से होता है। जैसे हम किसी से भी प्रेम करते हैं, जैसे हमारी माता से, पिता से, बहन से, भाई से, अपनी धर्म पत्नी से, सभी से हमारा प्रेम होता है, अपनी संतान से हमारा प्रेम होता है, परंतु वो वासना रूप में नहीं होता, श्रद्धा रूप में होता है। और वैसा ही प्रेम हमें अपने परमात्मा से करना है, हमें अपने गोविंद से करना है और अपने गोविंद का नाम जप करना है, भगवान का संकीर्तन अपने घर में करना है। यदि हम ऐसे कार्य करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कलयुग में भी आपके घर सतयुग का वास होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और उन्होंने वचन भी दिया है कि जिस घर में संकीर्तन होगा, जिस घर में मेरी पूजा होगी, उस घर का योगक्षेम मैं स्वयं देखूंगा और जो कुछ आपके पास है उसकी रक्षा भी करूंगा। देखिए, गोविंद केवल देते नहीं हैं, देने के बाद वो हमेशा आपके पास स्थायी रूप से रहे, इसकी भी व्यवस्था हमारे परमात्मा करते हैं। परंतु इसके लिए हमें अपने परमात्मा को मन से ध्याना होगा, मन से उन्हें पुकारना होगा, तभी उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।